कक्षा 12 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज मैं आपको हिंदी का एक बेहतरीन सा इंपॉर्टेंट पेपर बताऊंगा जो 5 फरवरी के दिन आपको बहुत हेल्प करेगा। वास्तव में नंबर चाहिए बेटा तो एक बार जरूर देख के जाइएगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, ठीक है, तो डुमराव में। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। मैं क्यों लिखता हूं, इसके लेखक है तो अज्ञे जी। बिहारी किस काव्य धारा के कवि है? रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? देखिए, कुकर मुत्ता जो है वो इनमें से उनकी रचना है। रसात्मकम, वाक्यम, काव्यम, ये परिभाषा विश्वनाथ जी ने दी थी। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोप दी गई, जो बच्चों के घावों पर थोप दी कविता में, ठीक है, तो वही है। कवितावली जो है वो कवितावली हमारे तुलसीदास जी की रचना है, तो यहाँ पर तुलसीदास लिख देते अपन। दोहावली भी उनकी है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलंकार। समास के प्रकार होते हैं। समास जो है वो 6 प्रकार का होता है। बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे, तो यहाँ पर जाएगा बालाजी। हो गया। चलिए, अब है सही जोड़ी। गोदान। गोदान गोदान के जो रचिता है, उपन्यास के रचिता है, वो है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। भिक्षु के जो पत्र है, भिक्षु के पत्र भदंत आनंद कौशल्यान आ जाएगा इसका। तीसरा आ जाएगा आपका, देखिए तीसरा क्या है आपका? अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का जाएगा एकमात्र सहारा। चौथा है अणुबम विस्फोट। विज्ञान का दुरुपयोग। वेदनाथ सिंह, वेदनाथ मिश्र, इनका आ जाएगा नागार्जुन का बचपन का नाम। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं जो होती है वो चौपाई छंद में होती है। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब एक वाक्य में उत्तर यहाँ से देख लीजिए, है ना। चलो, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? एक वाक्य में उत्तर है ये, तो 3 प्रकार के होते हैं, 3। और यदि इनका नाम पूछे कोई तो नाम बता देना। प्रसाद, माधुर्य, और ओज। कोई 2 लोकोक्तियाँ लिखिए, तो कोई 2 अपने को यहाँ पर उदाहरण देने हैं 2 लोकोक्तियों के, यहाँ पर लिख देना आप कोई भी 2। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ पर बैठकर लिखी? अज्ञे ने हिरोशिमा कविता जो थी रेलगाड़ी में बैठकर लिख दी थी। हो गया। चलिए, इसके बाद में यहाँ से देखिए, आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो आत्मकथ्य। कविता भी लिख सकता आगे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई? 33। नाटक में कितने अंक होते हैं? 1 से अधिक अंक होते हैं। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। सत्य है। बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते, ये भी आपका सत्य है। मैं क्यों लिखता हूँ, इस कविता के रचनाकार। परशुराम को लक्ष्मण से डर गए, अरे भैया तोड़ देते, जाना नाटक आता लक्ष्मण, है ना। हाँ, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, बिल्कुल सत्य है। वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता, ये बात आपका, ये भी आपकी सत्य है। कर लोगे।
अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से अपन अगले वीडियो में सोल्व देखेंगे पूरा 23 तक का, एक साथ दे दूंगा मैं, कम से कम आधे घंटा का वीडियो रहेगा, क्योंकि मैं इनको समझाऊंगा अभी तो सही आपको, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, अच्छे से कंप्लीट कर लेना, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11, 12 गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, कवि की आग फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 15 है, ये 16, 17, ये क्वेश्चन नंबर 18, कहाँ है, थोड़ा सा इधर कर दूँ, हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 हो गया। चलिए 21 के बाद में यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये आखिरी में 23 क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, तुरंत ले लिया।